नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस एचयूएल की। और एचयूएल में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसके ऊपर एक कहना चाहिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रही है। और ये सिर्फ न्यूज ऐसा कहना चाहिए रेवेन्यू के प्रोस्पेक्ट से भी नेगेटिव नहीं है दोस्तों, एज अ इमेज ही, यानी कहना चाहिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की इमेज में भी थोड़ा कह सकते हैं आप कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पैदा कर सकती है। क्या है वो न्यूज, वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या इंप्लीकेशंस है, क्या लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे लग रहा है सिर्फ एक शुरुआत है। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या है, इन सब में चर्चा करेंगे। और क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके शेयर प्राइस में, इस बात में भी चर्चा होगी। तो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव होने वाला है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, ठीक है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा दोस्तों आप शेयर प्राइस की तरफ। 1.52% दोस्तों ये तेजी हुई है शेयर में, ठीक है। 1.52% की तेजी, और काफी समय बाद इसमें आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी तेजी इसमें दिखाई दे रही है दोस्तों। आप देखें तो पिछले 5 दिनों में ये शेयर निचले अपने स्तरों से, अगर आप देखें तो ये देखिए आप, ये 2286 को टच करने के बाद से देखिए आप लगभग 3-3.25% भागा है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, 2400 ये मुझे इसका लग रहा है एक ऐसा कहूंगा लेवल है या ऐसा रेजिस्टेंस है जो ये मुझे नियर टर्म में तोड़ता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा दोस्तों, ठीक है। ये शेयर ये लेवल को तोड़ेगा मुझे नहीं लग रहा। और अगर इफ बाजार में जो जिस तरह की आज तेजी आई है वो मंडे को भी तेजी जारी रहती है और एक 2400 को तोड़ करके एक दो ट्रांजेक्शन में क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन कर जाता है, उसके बाद सीधा दोस्तों 2500 है। मैं आपको बता दूं सीधा 2500, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों अभी मुझे नेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है। ये तो बात हो गई हल्की फुल्की टेक्निकल्स की दोस्तों। अब नेक्स्ट जो न्यूज है, जो बिग न्यूज है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो दोस्तों ये है कि महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बायकॉट एचयूएल प्रोडक्ट फ्रॉम जनवरी 1। हाँ, और ये दोस्तों देखिए 2021 12 बजे की रिपोर्ट है दोस्तों, दैट महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टॉप सप्लाइंग एक्चुअल प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम जनवरी 1। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र के, और एक महाराष्ट्र में बता दूं बहुत ही ज्यादा बड़ा कंज्यूमर बेस है दोस्तों, ऐसा कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है वो। ये मैं छोटा मोटा राज्य सब हिसाब से बोल रहा हूँ, रेवेन्यू, साइज, पॉपुलेशन, हर हिसाब से। और जब इतना बड़ा जो अगर राज्य है आपके रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो बायकॉट कर रहा है प्रोडक्ट को, तो आपने कुछ तो बड़ा किया होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है दैट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी एआईसीपीडी फेडरेशन सेज द एफएमसीजी मेजर हैज नॉट एड्रेस्ड द इशू ऑफ प्राइस पैरिटी बिटवीन ट्रेडिशनल डीलर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में जो है वो एचयूएल है, वो जो प्राइस में डिफरेंस है दोस्तों बेचने की, वो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के बीच जो डिफरेंस है जिनमें उनको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें जो प्राइस का अंतर है उसको एड्रेस नहीं कर रही। यानी कि भाई अगर जो ट्रेडिशनल टीलर है, ट्रेडर है, वो जब माल डीलर जो माल खरीद रहा है वो उसे महंगा मिल रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है जैसे जियो मार्ट वगैरह वगैरह, वो जब सामान ले रहे हैं तो उनको बल्कि और सस्ते मिल रहा है, जिस कारण वो मार्जिन को लेकर के ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। की हाइलाइट्स क्या है दोस्तों, तो देखिए महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टॉप सप्लाइंग एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऑन जनवरी 1। प्रोडक्ट सप्लाई विल बी स्टॉप्ड इन फेज स्टार्टिंग विद केचअप्स एंड जैम्स। और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि सब प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले केचअप को बंद करेंगे, फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर जैम्स आएंगे, ठीक है। आगे है एचयूएल हैज नॉट एड्रेस प्राइस पैरिटी बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। ये दोस्तों, और ये दोस्तों अभी की न्यूज नहीं, एक दो दिन से ये चल रहा था, लेकिन अब 1 जनवरी कल है दोस्तों, देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। आगे आप पाएंगे तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़िए दोस्तों, जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन आर डूइंग सो because they say Hindustan Unilever has not come forward to address price reciprocity issues between traditional dealers and distributors and organized player। और organized player कौन है दोस्तों, जियो मार्ट, मेट्रो कैश, कैरी,
उड़ान, among other. Now in December AICPDF यानी दोस्तों जो आपसे मैंने पहले भी आपने AICPDF की पहले देख ली होगी, had written an open letter to major FMCG companies raising up the issue that organized business to business players have been indulging in predatory pricing by offering products at a lesser price to retailers, thus threatening distributors trade and goodwill. ये देखिए दोस्तों, ये मेन इशू है। जो वर्ड है ना, ये वर्ड गुडविल, क्योंकि जो लोग पहले माल लिया करते थे इनसे, उन्हें जब आप बहुत सस्ते में मिल रहा है तो वो आके कह रहे हैं कि भैया आप तो, हम जब आपसे लेते थे आप तो बहुत महंगा प्रोडक्ट देते थे, अब हमें बहुत सस्ते में मिल रही है, जिस कारण पहला तो उनका बिजनेस तो खत्म हो ही रहा है दोस्तों। जो एक गुडविल होती है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच और रिटेलर के बीच, वो खराब हो रही है। आगे है that AICDF sought one pricing plan idea and FMCG companies to make sure that preferential treatment is not given to an enterprise irrespective of its volume. सब खेल दोस्तों वॉल्यूम का है। जो डी मार्ट ने जो बिजनेस लाया ना, अब वो सब कर रहे हैं, वॉल्यूम्स में खरीदो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर्स को देता था, वो उतना वॉल्यूम लेता नहीं था दोस्तों, तो उससे थोड़ा महंगा मिलता था। अब भाई उससे महंगा मिलेगा तो वो सामने वाले महंगा बेचेगा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है दोस्तों, बट जो रिटेलर है उसे तो लग रहा है कि अब उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है इतने समय से। नाउ आफ्टर दिस सम FMCG companies were said to have come forward and acknowledge the price disparity issue and sort it out according to report. ये कुछ FMCG कंपनियां थी जो सामने आई और ये जो प्रॉब्लम थी इसे ठीक से एड्रेस किया और उसे रिजॉल्व किया। However, distributor says that HUL hasn't acknowledged the issue and therefore they would stop supplying HUL products in Maharashtra from January 1. और अगर दोस्तों ये हो रहा है ना कि भैया और HUL का ये जो इशू है उसे नहीं किया एड्रेस ठीक से, यहां तक की बात भी नहीं किया आपने, तो हम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम 1 जनवरी से बिल्कुल कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूटर वुड स्टॉप सप्लाइंग किसान प्रोडक्ट in the state from Jan 1, and if the talks with the company don't go through, they would stop supply of Glow and Lovely from Jan 8, followed by Rain product, said Dharishal Patil, president of AICPDF. सबसे पहले दोस्तों इनमें अटैक करेंगे ये इनके प्रोडक्ट्स पे, किसान पे। अगर बात नहीं बनती है फिर भी तो क्या होगा दोस्तों, फिर वो ग्लो एंड लवली को 8 जनवरी से बंद करेंगे, फिर रिन के प्रोडक्ट्स को। ये किसने कहा है? धैर्यशील पाटिल ने, जो प्रेसिडेंट है AICPDF के। नाउ मीनवाइल HUL has said its arrangement with its distributor it's not exclusive. ठीक है, HUL ने कहा है भाई कि हमारा जो ये एग्रीमेंट है ना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स नहीं है। It sells and distributes its product across all channels such as general trade, modern trade, and e-com, cash and carry, B2B, and based on shoppers' buying habit, channel structure, and cost of operation, the assortment offered could be different. The company said in an statement to it. देखिए, इनका ये मानना है भाई हमने कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं किया है। जिस तरह से बाइंग पैटर्न होता है, जिस तरह से वॉल्यूम वो खरीदते हैं, जो भी उनका चैनल ऑफ कंसोर्टियम होता है, उस तरह से हम डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट अपने कहना चाहिए जो हमारा डिफरेंट माल खरीदता है उनके साथ हम काम करते हैं उस तरह से। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट जारी की है HUL ने। बेसिकली दोस्तों HUL ने यही कहा है कि भाई जिस तरह से खरीदारी होती है, जिस तरह से मोड खरीदारी का होता है, जो जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन प्लेटफॉर्म में अलग अलग हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग करते हैं। तो हम किसी के साथ कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं कर रहे कि भैया तू है तो तेरे को हम बाकी लोगों से कम ही देंगे, नहीं। अगर वो उस पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से ई-कॉम करता है, तो ई-कॉम को मान लो बिजनेस है, उनके लिए कुछ डेटा बनाया गया है, उस तरफ से कोई और भी खरीदता है तो उन्हें भी हम सस्ते में देंगे। Now, HUL will continue to take up new initiative to help scale up business, strengthen its distribution. ठीक है। Further, it added that general trade it is largest channel and it has ensured that its distributor earn a fair return on their investment and enhance capabilities in its GD network. देखिए इनका ये कहना है भाई हम जो जनरल जो कहना चाहिए जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है दोस्तों वो जनरल ट्रेड का ही है आज भी। तो इनका ये मानना है कि भाई वो सबसे बड़ा ट्रेड है हमारा और हम चाहते हैं कि उन्हें भी घाटा नहीं हो, लेकिन इनके एक्शन से दोस्तों वो चीज दिखाई नहीं दे रही है और यही सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है सेंटिमेंट्स को भी प्लस HUL की इमेज को भी। तो देखेंगे दोस्तों कैसे पैन आउट होता है, बट फॉर मी HUL को दोस्तों थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पे मेरे साथ जुड़े थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।